कहानी की शुरुआत होती है ड्रिस और उसके मालिक फिलिप को दिखाते हुए। आज ड्रिस फिलिप को पेरिस की सड़कों पर घुमाने लाया है। इसी दौरान हैवी ट्रैफिक में ओवर स्पीडिंग के चलते कुछ ही देर बाद उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है, मगर ड्रिस इससे बिल्कुल भी नहीं घबराता और पुलिस से बचते हुए गाड़ी दौड़ाते रहता है। दरअसल ड्रिस ने अपने मालिक फिलिप से 200 यूरो की शर्त लगाई थी कि वो भरे बाजार में स्पीड लिमिट क्रॉस करेगा और पुलिस द्वारा पकड़ा भी नहीं जाएगा। कुछ ही देर बाद एक चौराहे पर पुलिस उनको चारों तरफ से घेर लेती है और उन्हें रुकना पड़ा, लेकिन ड्रिस के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। जनाब मुस्कुराते हुए कहने लगे कि तुम चाहो तो हम 200 यूरो की शर्त लगा सकते हैं, मैं अब भी पुलिस से बचकर दिखाऊंगा। फिलिप शर्त लगा लेता है और ड्रिस बाहर निकलते ही पुलिस से कहने लगा कि मेरे मालिक पैरालाइज्ड है और उनकी तबीयत काफी खराब है, इसलिए मुझे हॉस्पिटल पहुंचने के लिए थोड़ी तेज गाड़ी चलानी पड़ी। पुलिस वालों ने गाड़ी में देखा तो पाया कि गाड़ी में एक व्हीलचेयर भी पड़ी है। फिलिप असल में पैरालाइज्ड तो था ही, लेकिन अब पुलिस देखकर वो बीमार होने का भी नाटक करने लगा। ये देख पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया और तो और पुलिस ने उन्हें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए अपनी एक गाड़ी भी उनके साथ भेजी। ये लोग जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे और पुलिस कार रवाना हुई तो ड्रिस भी हॉस्पिटल से रवाना हो गया। इस तरह ड्रिस शर्त जीत गया। सीन उस समय का है जब पैरालाइज्ड फिलिप और उसकी असिस्टेंट मेगाली एक केयरटेकर के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं। काम ढूंढने आए लोगों की कतार में ड्रिस भी शामिल है। दोनों को कोई भी पसंद नहीं आता, लेकिन तभी ड्रिस किसी टपोरी की तरह अपनी बारी न होते हुए भी रूम में घुस आता है। अंदर आते ही ड्रिस कहता है कि मैं जानता हूं तुम लोग मुझे काम पर नहीं रखोगे, लेकिन मैं बस अपने रिजेक्शन पेपर साइन करवाने आया हूं ताकि घर बैठ के सरकार से मस्त बेरोजगारी भत्ता ले सकूं। ड्रिस थोड़ा अलग किस्म का इंसान था, इसलिए जनाब बीच बीच में मेगाली पर लाइन भी मार रहे थे। ड्रिस था तो टपोरी टाइप, लेकिन फिलिप को वो काफी पसंद आया, इसलिए उसने ड्रिस को कल बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे पेपर्स कल साइन करके दूंगा। इसके बाद ड्रिस अपने घर लौट जाता है, जहां उसकी बहन के कई सारे बच्चे रहते हैं और हर समय ड्रिस की नाक में दम करके रखते हैं। इसी बीच ड्रिस की नजर अपने भाई अदामा पर जाती है, जो एक ब्लैक कार से उतरकर घर में आता है। अदामा घर आते ही ड्रिस उससे पूछता है कि कहां जाकर आए हो। इस पर अदामा ने स्कूल का बहाना मारा और एक बैग लेकर रवाना हो जाता है। ड्रिस को अदामा पर शक हो रहा था कि वो कुछ न कुछ गलत काम कर रहा है। शाम को जब ड्रिस की मां घर आई तो उसने उन्हें एक सोने का अंडा गिफ्ट दिया, जो कि उसने फिलिप के घर से चुरा लिया था। लेकिन मां इससे खुश होने की बजाय गुस्सा हो जाती है, क्योंकि ड्रिस पिछले 6 महीने से गायब था और आज अचानक ऐसे घर आया है जैसे ये कोई होटल हो। काफी देर चली कहासुनी के बाद मां ने ड्रिस को घर से निकाल दिया। अब ड्रिस ने अपने पड़ोसी दोस्तों के साथ जैसे तैसे रात बिताई और अगले दिन फिलिप के घर पेपर्स लेने चला गया। यहाँ फिलिप की नौकरानी इवोन ड्रिस को पूरा घर घुमाती है, उसका कमरा और बाथरूम भी दिखाती है, जिसे देखकर ड्रिस की आंखें फट जाती हैं, क्योंकि यहाँ का बाथरूम भी ड्रिस के पूरे घर से बड़ा था। इसके बाद वो फिलिप से मिलता है, जो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ नौकरी पर रखा है। ड्रिस कहता है कि मैं 1 महीने ये जॉब करके देखूंगा, पसंद आई तभी आगे कंटिन्यू करूंगा, वरना नहीं। जिस पर फिलिप उसे चैलेंज देता है कि तुम यहाँ 2 हफ्ते भी नहीं टिक पाओगे। इसके बाद ड्रिस अपना सामान लाकर रूम में जाता है और अपने काम समझता है। जब ड्रिस को पता चला कि उसे फिलिप का पूरा शरीर साफ भी करना पड़ेगा, तब वो थोड़ा शक पकाने लगा, क्योंकि ये काम उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन सिर्फ इस वजह से वो ये जॉब नहीं छोड़ सकता था, सो उसने हामी भर दी और काम पर लग गया। शाम को छत पर बैठा ड्रिस खाना एंजॉय कर रहा था। इसी बीच फिलिप की बेटी एलिसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई और रोमांस करने लगी, लेकिन ड्रिस को यह थोड़ा कम पसंद आया और उसने उन्हें फटकार कर भगा दिया। अब धीरे धीरे ड्रिस फिलिप के कामों को समझने लगा। हालांकि शुरुआत में उसने गलतियां भी खूब की, लेकिन फिर भी वो अब इस काम को एंजॉय करने लगा। कुछ दिन बाद ड्रिस फिलिप के लेटर्स चेक करता है, जिनमें से कुछ पढ़कर उसने फिलिप को सुनाई और कुछ पढ़ने की परमिशन उसे दी गई। इसी बीच फिलिप को एक फीमेल एस्कॉर्ट का कार्ड भी मिला, लेकिन फिलिप ने उससे इसे चुपचाप वापस रख देने को कहा। काम के दौरान ड्रिस मेगाली पर लाइन मारता और कभी कभार अपने लिए लड़कियां भी बुला लिया करता। अगले दिन ड्रिस को फिलिप के साथ घुमाई पर जाना था, लेकिन रवाना होने से पहले ड्रिस ने फिलिप से कहा कि वो उसे किसी सामान की तरह पीछे बिठाकर नहीं ले जाएगा। वो फिलिप को अपने साथ आगे बिठाना चाहता है। फिलिप को आगे बैठने में डर तो लगा, लेकिन वो खुश भी था, क्योंकि अब ड्रिस उसके लिए काफी सोचने लगा था।
रवाना होने पर ड्रिस ने देखा कि घर के मेन डोर के ठीक आगे किसी ने गाड़ी खड़ी कर रखी है। ड्रिस फौरन उतरकर गाड़ी वाले के पास गया और गुद्दी पकड़कर उसे घर के बाहर लगा नो पार्किंग का साइन दिखाया। ये देख फिलिप एक बार फिर ड्रिस से इंप्रेस हुआ। इसके बाद दोनों एक म्यूजियम पहुंचते हैं जहां फिलिप को एक पेंटिंग पसंद आई, लेकिन ड्रिस उसे कहता है कि इसमें क्या खास है, व्हाइट कैनवस पर सिर्फ लाल रंग ही तो फेंका हुआ है, इस पर पैसे लगाना तो वेस्ट ऑफ मनी है। ड्रिस की इस बात से भी फिलिप इंप्रेस हुआ और उसकी बात मानकर आगे बढ़ गया। इसके बाद फिलिप अपने एक रिलेटिव से मिलता है जो उसे बताता है कि ड्रिस सही आदमी नहीं है, वो एक बार जेल भी जाकर आ चुका, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन फिलिप को अब भी ड्रिस पसंद था, क्योंकि उसका मानना था कि एक ड्रिस ही है जो उसे नॉर्मल इंसानों की तरह ट्रीट करता है, उसकी देखभाल करता है और दोस्त बनकर भी रहता है। घर जाने के बाद इवोन ड्रिस से बताती है कि जो लेटर्स पढ़ने की परमिशन तुम्हें नहीं है वो असल में एलियोनोर के है। एलियोनोर और फिलिप एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमेशा एक दूसरे को लव लेटर भेजते हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे से मिले नहीं है। ये जानने के बाद ड्रिस सोने के लिए अपने रूम में जाता है, जिसके कुछ ही देर बाद फिलिप का बेबी मॉनिटर बजने लगता है, यानी फिलिप को उसकी जरूरत थी। एक बार तो उसने इसे इग्नोर किया, लेकिन फिर वो खुद को रोक नहीं पाया और सीधा फिलिप के पास पहुंच गया। दरअसल फिलिप को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। ड्रिस ने उसे दवाई दी, पसीने से भीगा हुआ उसका मुंह साफ किया और जब वो सो गया तो खुद भी यहीं चेयर पर सो गया। कुछ देर बाद फिलिप को एक बार फिर से परेशानी हुई। इस बार ड्रिस ने उसे व्हील चेयर पर बिठाया और सीधे पेरिस की सड़कों पर घुमाने ले गया। फिलिप एक लंबे अरसे बाद नाइट आउट करके काफी खुश हो रहा था। फिलिप कहता है कि कभी कभी दवाई से ज्यादा काम ये खुली हवा कर देती है। ड्रिस ने उसे सिगरेट पिलाई और दोनों एक कैफे में चले गए। यहाँ फिलिप ड्रिस को अपनी स्टोरी सुनाता है। फिलिप बताता है कि एक बीमारी के चलते उसकी वाइफ का 5 बार मिसकैरेज हुआ था, इसलिए उन्होंने एलिसा को गोद लिया। फिलिप को कार रेसिंग और पैराग्लाइडिंग बहुत पसंद हुआ करती थी, लेकिन एक दिन खराब मौसम में पैराग्लाइडिंग के दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया और उसी समय वो पैरालाइज हो गया। इस हादसे के दौरान उसकी बीवी की मौत भी हुई, वो भी उस दिन फिलिप के साथ थी। इसी बीच फिलिप को याद आता है कि ड्रिस का 1 महीना अब पूरा होने वाला है, लेकिन जॉब पर परमानेंट करने से पहले वो ड्रिस से कहता है कि तुम्हें मेरा वो सोने का अंडा वापस लौटाना होगा जो तुमने इंटरव्यू के दिन चुराया था। वो अंडा मेरी बीवी ने मुझे गिफ्ट दिया था। ड्रिस उसकी बात मानकर अपनी बहन के पास जाता है और दोनों मिलकर मार्केट में उसकी तलाश शुरू करते हैं। इस दौरान उसकी बहन उससे बताती है कि न जाने क्यों बीते कुछ दिनों से पुलिस हर रोज हमारे घर के चक्कर काट रही है। ये सुनकर ड्रिस समझ जाता है कि उसका भाई अदामा जरूर कुछ गलत काम कर रहा है। वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया, जहां उसे पता चलता है कि ड्रग्स तस्करी के चलते अदामा पुलिस के पास है। ड्रिस ने अदामा की बेल करवाई और उसे ये सब छोड़ने के लिए समझाने लगा, लेकिन अदामा उसे इग्नोर करते हुए एक ब्लैक कार में बैठकर रवाना हो गया। इसके बाद ड्रिस वापस फिलिप के पास लौट गया, जहां फिलिप ने उससे एलियोनोर के लिए एक लेटर लिखवाया। इसी बीच ड्रिस को पता चला कि इन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को देखा तक नहीं है। ऐसे में ड्रिस ने लेटर्स में से एलियोनोर के नंबर निकाले और फिलिप की उससे बात करवाई। इसके बाद दोनों दिन भर गुटरगू करने में लगे रहते। इसके बाद ड्रिस अपना एक और टैलेंट यानी पेंटिंग की पेशकश कर रहा होता है कि तभी एलिस रूम में आई और उसकी पेंटिंग का मजाक उड़ाते हुए उससे सिगरेट मांगने लगती है, जिस पर गुस्साए ड्रिस ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इधर फिलिप एलेनोर को भेजे जाने वाले लेटर में अपनी व्हीलचेयर वाली फोटो बदलकर दूसरी फोटो डलवा रहा था। फिलिप का काम खत्म हुआ और ड्रिस अंदर पहुंच गया। वो दरअसल एलिस की शिकायत करने के लिए आया था। ड्रिस ने कहा कि एलिस को तमीज सिखाने की जरूरत है, वो कभी सीधे मुंह बात नहीं करती। इस पर फिलिप ने उसे शांत करके भेज दिया। देखते ही देखते ड्रिस और फिलिप के बीच दोस्ती और गहरी होती चली गई। फिर एक दिन जब ड्रिस की पेंटिंग रेडी हुई तो मेगाली इसे देखने के लिए आई और ड्रिस की तारीफ करने लगी। इसके बाद फिलिप उसकी पेंटिंग देखने आया और इसकी तारीफ करने लगा। साथ ही साथ फिलिप उससे ये भी वादा करता है कि वो ड्रिस के लिए इस पेंटिंग का अच्छा ग्राहक भी लेकर आएगा। अब ड्रिस और फिलिप के बीच दोस्ती काफी अच्छी हो चुकी थी। वे दोनों साथ में घूमते, कार रेसिंग जाते और लड़कियों संग मस्ती भी करते। वैसे दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप नीचे मौजूद लाइक बटन भी दबा सकते हैं, आपको इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, तो ड्रिस संग मस्ती भरे इस समय के बीच एक दिन फिलिप का बर्थडे आता है। घर पर पार्टी का इंतजाम किया गया। इसी बीच ड्रिस देखता है कि एलिस अपने रूम में अकेली बैठी रो रही है।
अंदर जाने पर उसे पता चला कि एलिस के बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया। वो इसलिए रो रही है। एलिस ड्रिस से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड से बात करे, उसे मनाए। ड्रिस ने उसे हामी भरी और खुश हो जाने के लिए कहा। इधर फिलिप ने ड्रिस की पेंटिंग के लिए ग्राहक ढूंढ लिया और इसे 11,000 यूरो में डील भी डन कर दी। दूसरी तरफ पार्टी में इवोन ड्रिस से बताती है कि मेगाली का एक बॉयफ्रेंड भी है, तुम्हें कैसे कुछ मिलेगा। फिर जब फिलिप पार्टी में लौट कर आया तो ड्रिस ने उसे ज्वाइन किया। फिलिप उससे कहने लगा कि ये म्यूजिक सुनो, शायद तुम्हें ये पसंद आएगा। लेकिन ड्रिस जल्दी ही इससे बोर हो जाता है और अपने गाने लगवाकर डांस शुरू कर देता है। ये देखकर पार्टी में आए अन्य लोग भी उसे ज्वाइन करने लगे और पार्टी में अच्छा खासा रंग जम गया। ये देख फिलिप भी काफी खुश हुआ। रात को जब सोने का समय आया तो ड्रिस ने फिलिप से बताया कि आज एलेनोर ने लेटर में अपनी तस्वीर भेजी है। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि अगले हफ्ते वो पेरिस आ रही है, तब हम मिलेंगे। एक हफ्ते बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब फिलिप अपनी मासूका से मिलने पहली डेट पर जाएगा। ड्रिस और इवोन मिलकर उसे तैयार करते हैं। इसके बाद इवोन फिलिप की मीटिंग करवाने उसे लेकर होटल पहुंची और ड्रिस एलिस के बॉयफ्रेंड को धमकाने पहुंच गया। ड्रिस ने उसे जमकर धमकाया तो वो मान गया और कहने लगा कि ठीक है, मैं एलिस से माफी मांग लूंगा और ब्रेकअप भी नहीं करूंगा। इसके बाद ड्रिस अपने घर की तरफ भी गया, जहां दूर खड़े होकर उसने अपनी मां को देखा। इधर 1 घंटे इंतजार करने के बाद भी जब एलेनोर नहीं पहुंची तो फिलिप ने ड्रिस को बुलाकर यहां से रवानगी ले ली। बदकिस्मती की बात यह थी कि जब फिलिप यहां से निकल रहा था, ठीक उसी समय एलेनोर होटल के अंदर जा रही थी। इसके बाद फिलिप ने अपने प्राइवेट प्लेन में ड्रिस को उसकी पेंटिंग के 11,000 यूरो दिए, जिससे ड्रिस काफी खुश हुआ। अगली सुबह दोनों घर से रवाना हुए और पैराग्लाइडिंग करने पहुंच गए। यहाँ फिलिप ने शर्त रखी कि वो वापस पैराग्लाइडिंग तभी करेगा जब ड्रिस उसके साथ आएगा। शुरुआत में ड्रिस को डर लगा, लेकिन वो फिलिप को मना नहीं कर पाया और दोनों ने इसे जमकर एंजॉय किया। इसके बाद जब रात को दोनों घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यहाँ ड्रिस का भाई अदामा आया हुआ है, जिसके मुंह पर कई चोटें लगी हुई थी। इसके बाद अदामा ड्रिस के रूम में चला गया और ड्रिस फिलिप को सुलाने चला गया। यहाँ फिलिप को नींद नहीं आ रही थी, सो वो ड्रिस से उसके परिवार की बातें पूछने लगा। इस दौरान हमें पता चलता है कि अदामा ड्रिस का सगा भाई नहीं है। ड्रिस जब 8 साल का था तब उसके माँ बाप ने उसे गोद लिया, क्योंकि उन्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा था। ड्रिस को गोद लेने के कुछ समय बाद उसके पिता की मौत हो गई और उसकी माँ के कई लोगों से चक्कर थे। उस समय से लेकर अब तक उन्हें कई बच्चे हुए, जिनमें से एक अदामा भी था। ड्रिस की कहानी सुनकर फिलिप उससे कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए, तुम्हारा भाई गलत चीजों की तरफ बढ़ रहा है। ड्रिस मायूस हुआ, लेकिन फिर भी फिलिप ने उसे नौकरी से निकाल दिया और कहा कि अपने परिवार को संभालो, उन्हें भी तुम्हारी जरूरत है। अगली सुबह ड्रिस अपना सामान पैक करके रवाना होने की तैयारी कर रहा था। तभी मेगाली रूम में आती है, जिसे देखकर ड्रिस एक बार फिर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार मेगाली ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा दिया। अब ड्रिस समझ चुका था कि इसे मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है। रवाना होते समय ड्रिस ने इवोन को फिलिप का बेबी मॉनिटर लौटाया और जाने लगा। इसके बाद ड्रिस अपने घर लौटा और धीरे धीरे अपनी लाइफ पहले की ही तरह एंजॉय करने लगा। लेकिन फिलिप बेचारा परेशान था, उसका ड्रिस भी चला गया और इवोन भी कुछ काम से गई हुई थी। ऊपर से नया केयरटेकर उसे सेट नहीं हो रहा था, ऐसे में उसका मूड खराब रहने लगा। दूसरी तरफ ड्रिस उस ब्लैक कार वाले शख्स को धमकी देते हुए कहता है कि वो अदामा से दूर रहे, वरना अच्छा नहीं होगा। कुछ समय बाद ड्रिस ने अपनी चिकनी छुपड़ी बातों से एक HR को इम्प्रेस कर एक कंपनी में ड्राइवर की जॉब भी पकड़ ली। इसी बीच एक दिन अचानक से फिलिप की तबीयत खराब हुई। उसने किसी को भी मदद के लिए नहीं आने दिया। ऐसे में घबराई हुई इवोन ने फौरन ड्रिस को बुलाया। ड्रिस तुरंत फिलिप के रूम में गया। फिलिप एक बार फिर ड्रिस को देखकर वापस हरा भरा हो गया। इसके बाद ड्रिस उसे गाड़ी में बिठाकर घुमाने ले गया। अब हम वही सीन देखते हैं जो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। हॉस्पिटल से रवाना होने के बाद ड्रिस फिलिप को एक शांति भरी जगह लेकर गया, जहां कुछ देर चैन की सांस लेने के बाद वो ड्रिस ने फिलिप की शेविंग की, उसे वापस हीरो जैसा बनाया और एक रेस्टोरेंट में ले गया। लेकिन यहां ड्रिस फिलिप के साथ रुकने की बजाय उसे ऑल द बेस्ट कहकर उसका सोने का अंडा देकर रवाना होने लगा। ड्रिस जाने के बाद फिलिप मायूस होने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि एलेनोर उसके पास आती है। वो फिलिप के पास आकर ऐसे बैठती है कि मानो उसे पहले से पता को कि फिलिप पैरालाइज्ड है। खैर, फिलिप के लिए ये सब किसने किया, आप समझ ही गए होंगे। वाकई ड्रिस
जैसा सिर्फ एक अच्छा दोस्त इंसान की जिंदगी बदल सकता है। 2011 के दौरान रिलीज हुई द इंटचेबल्स नाम की इस मूवी के अंत में हम मोरक्को में रह रहे असली फिलिप और ड्रेस यानी पोजो डी बोर्गो और अब्डेल सेलो को देखते हैं। अब्डेल से मिलने के बाद अपनी जिंदगी में हर समय निराश रहने वाले पोजो डी बोर्गो ने जीने का तरीका सीखा और एलेनोर से शादी की। उनके 2 बच्चे भी हैं। दुख की बात यह है कि हाल ही में जून 2023 के दौरान पोजो की मौत हो गई, लेकिन अब्डेल आज भी उन्हें वैसे ही दोस्त की तरह प्यार करते हैं। क्या आपके पास भी ऐसा कोई दोस्त है? कमेंट्स में बताइएगा जरूर। और हाँ, ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलकर भी ना भूले। धन्यवाद।